ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे शिव पार्वती विवाह की कथा। सती के खुद को योग अग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिव जी के पास जब पहुंचा, तब शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और जब देवताओं को यथोचित फल दिया गया, सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। इसी कारण उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हिमालय राजा के घर जाकर पार्वती ने जन्म लिया। जब से पार्वती राजा हिमाचल के घर में जन्म लिया, तब से उनके घर में सुख और संपत्ति छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत सौभाग्यमान हो गया। जब नारद जी ने यह समाचार सुना, तो वह राजा हिमालय के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर वह हिमालय से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की बहुत प्यारी होगी। इसका पति इसे बहुत प्यार करेगा। अब इसमें गुण के साथ दो चार अवगुण भी हैं, वह भी तुम जान लो। गुणहीन है, मानहीन है, माता पिता विहीन है, उदासीन है, लापरवाह है। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने नारद से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव में हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये गुण दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की मां विचलित हो गईं। उन्होंने अपने पति राजा हिमालय से कहा, पार्वती के पिता, आप अब मेरी बेटी का ब्याह उसके अनुकूल वर से ही कीजिएगा। अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी कह रहे हैं वह सत्य है। उसे सत्य समझकर जाकर तप करो। यह तप मेरे दुखों का नाश करने वाला होगा। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तपस्या करने चली जाती हैं। पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की, ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लें। जब सप्त ऋषि पार्वती की परीक्षा लेने गए, तो सप्त ऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने संकोच करते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर शायद हंसें, लेकिन मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति मान लिया और तुम यह इतनी कठिन तपस्या करने चली आ गई, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उस नारद की बात तुमने मान ली। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे भूषा वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नांगों को धारण करने वाला। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहना मानो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुन के लाए हैं। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, मेरा यह हठ है। मेरा हठ पर्वत के समान मजबूत है। मैंने अपना यह जन्म शिव के लिए ही लिया है और मैं करोड़ों जन्मों तक यही जिद करके ही रहूंगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। आपको हमारा नमस्कार। यह कहकर सप्त ऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती की दृढ़ निष्ठा ने शिव जी का मन मोह लिया।
वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अर्घ्य स्वीकार करने से पूर्व बोला, तुम्हारी जैसी सुकुमारी एक तपस्या के योग नहीं है। मैंने दीर्घ काल तक तप किया है। चाहो तो तुम मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु। वो ब्रह्मचारी ने इतना ही बोला था कि पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को पार्वती से डर कर रुक गया। फिर बोला, योग बर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास कुछ भी नहीं है। नीलकंठ, तिलोचन, जटाधारी, भूभूत पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो क्या ही कहना। नग्न रहते हैं, बहुत हुआ तो चमड़ा लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसी हुई है। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहते रहे, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अतः वह वहां से उठकर जाने को खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देखकर ब्रह्मचारी रूप त्याग कर अपने शिव रूप में आ गए और उन्होंने पार्वती को खुद से विवाह करने के लिए आशीर्वाद दिया। और फिर पार्वती और शिव की बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। जहाँ दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। जैसे पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या करके शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, यह उनके दृढ़ लगन और कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास के कारण ही संभव हुआ है। तो इसी तरह मानव को, यानी हम मनुष्य लोगों को भी कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह सब कुछ करना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।